गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस बीएमजी स्कूल भुतरामनाट्य के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आपको मैं कक्षा 8वीं में पढ़ा रही हूँ 15वां पाठ भारतीय त्यौहार। इसका पहला भाग मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से भारतीय त्यौहार मनाए जाते हैं, और जिसमें बैसाखी और मकर संक्रांति जो है जनवरी महीने में दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और वो एक फसल का त्यौहार, क्योंकि उस दिन ये भी कहा जाता है कि सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण पुण्यकाल की शुरुआत होती है। ये जैसा त्यौहार है मकर संक्रांति, वैसे बहुत सारे त्यौहार है अलग अलग। जनवरी महीने के बाद जो फसलों की कटाई होनी शुरू हो जाती है, तो इन सारे त्योहारों को फसलों के त्यौहार के रूप माना जाता है और मनाए जाते हैं। जैसे हम मकर संक्रांति मनाते हैं, वैसे ही पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है अप्रैल अथवा मार्च महीने में, क्योंकि तब उनकी फसल तैयार होकर कटाई के लिए आती है। और जो किसान रहते हैं बहुत ही खुशी से ये त्यौहार मनाते हैं। और इस तरह का उनका पारंपरिक नृत्य जो है भांगड़ा, वो करते हैं और रात को उत्सवाग्नि जलाकर उसके इर्द गिर्द नाच करते हैं। तो इस तरह से बैसाखी मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि केरल का त्यौहार कैसा होता है। तो ये भाग मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। तो विशु, जैसे मकर संक्रांति बैसाखी, उसी तरह से विशु नाम का त्यौहार है। तो सुनिए, केरल में नववर्ष के आरंभ को विशु त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। विशुकानो अर्थात शुभ दृश्य की अवलोकन की प्रथा इस नववर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। अक्षत, नए वस्त्र, तांबूल पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसे के बर्तन में रखा जाता है, जिसे कन्नी कहते हैं। परिवार की सबसे बड़ी सदस्य कन्नी की व्यवस्था विशु की पूर्व रात ही करती है। केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है, उसके लिए नववर्ष मंगलकारी होता है। ऐसे यहाँ पे है। इस तरह से विशु नाम का ये त्यौहार केरल में मनाया जाता है, और वो अपने नववर्ष की शुरुआत उस दिन को मानते हैं। कौन सा दिन? विशु, ये जो त्यौहार है। और उस दिन पहले अगले रात, कल अगर ये त्यौहार है तो उसी दिन के रात में परिवार की सबसे बड़ी सदस्य जो महिला होती है, वो क्या करते हैं, इस तरह से एक थाली में, कांसे की थाली में, स्टील या फिर प्लास्टिक की थाली में नहीं, कांसा जो नाम का एक धातु है, वैसे जो बर्तन बनते हैं उसी के थाली में ये सारी चीज़ें, अक्षत मतलब चावल, सब कुछ, नारियल, फूल, तांबूल, यहाँ पे दिखाया, देखिए आप देख सकते हैं। तांबूल मतलब पान और सुपारी, ये सारे जो शुभ कार्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को क्या करती है, रात को सजा के भगवान जो मंदिर रहता है घर में, वहाँ पे रख के दिया जलाया जाता है। और यहाँ पे लोग मानते हैं कि जो कोई सुबह जल्दी उठ के इसका दर्शन करेगा, तो उसके लिए ये बहुत ही वर्ष अच्छा जाता है, ऐसा उनका मानना है। तो ये त्यौहार विशु के रूप में मनाया जाता है। विशुकानो, विशु मतलब ये जो थाली में सजाए हुआ पदार्थ सब रहते हैं, उसी थाली को बोलते हैं वो विशु। विशुकानो मतलब उसको देखना। कानो, जैसे कन्नड़ में कानो शब्द है, वैसे ही केरल में है विशुकानो, मतलब उस विशु को देखना। और इसकी प्रथा इस दिन पूरी की जाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके लिए। इसमें रहते हैं अक्षता मतलब चावल, हल्दी कुमकुम लगाकर बनाए हुए चावल, नए वस्त्र उसमें रहते हैं, कपड़े, नए कपड़े, तांबूल जैसे पान सुपारी, और पत्र यानी कि तुलसी पात्र वगैरह जो रहते हैं, और एक सुपारी, फिर दर्पण यानी कि आईना रहता है, फूल, सिक्का मतलब कॉइन्स, पैसे रहते हैं। ये सारे सूचक पदार्थ, समृद्धि के सूचक पदार्थ, मतलब ये देखने से क्या होता है कि ये पदार्थ जो है बहुत ही मंगलकारी है, ऐसे
माना जाता है। तो इनको एक बर्तन में, कांसे के थाली में रखकर सजाया जाता है। और ये जो थाली सजाई जाती है उसको ही बोलते हैं कनी। क्या बोलते हैं? कनी बोलते हैं। और इसकी व्यवस्था परिवार की जो सबसे बड़ी महिला रहती है वो क्या करती है, ये सब तैयार करके रात को ही रखती हैं। और सुबह उठते ही सब क्या करते हैं, उसको पहले जाकर देखते हैं और उसको नमस्कार करके पूजा करते हैं। तो ये इधर के लोगों का विश्वास है कि विषु के दिन सबसे पहले से जो देखता है उसके लिए नववर्ष मंगलकारी हो जाता है। मतलब जो भी घर में पहले उठकर उस दिन सुबह उस थाली का दर्शन लेता है, विषु का मतलब वो कनी जो बोलते हैं, उसका जो दर्शन कोई लेता है तो उसका पूरा साल बहुत ही अच्छे से गुजरता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। इसके बाद आता है त्यौहार क्रिसमस। क्रिश्चियन धर्म जो है हमारे भारत में, हर एक धर्म, जो हम हिंदू धर्म के बहुत सारे त्यौहार अभी आपने देखा, विषु, मकर संक्रांति, बैसाखी, उसी तरह से लोहड़ी, उसके बाद आता है सरहुल, बिहू, यही एक ही त्यौहार फसलों के त्यौहार से नाम से हर हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, हर एक जाति के। तो वैसे ही क्रिश्चियन धर्म के लोग मनाते हैं क्रिसमस। देखते हैं इसमें वो लोग क्या क्या करते हैं। पूरे विश्वास में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को इस त्यौहार का गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कौसल में कैंडीज, फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। तब से यह परंपरा चल पड़ी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ क्रिसमस ट्री। ये जो ट्री है बर्फीले प्रदेश में ही, मतलब जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ पर भी ये पेड़ हरा भरा रहता है साल भर। और इसको क्या मानते हैं वो लोग, अपने क्रिसमस का प्रतीक मानते हैं। तो ये है क्रिसमस ट्री, उसको इस तरह से उस दिन सजाया जाता है। तो इसके पीछे कथा है यहाँ पे दी गई है। तो ये है कि पूरे विश्वास से ये लोग क्या करते, 25 दिसंबर को हर साल के दूसरे तीसरे कोई भी दिन ये त्यौहार नहीं मनाते, सिर्फ 25 दिसंबर को ही ये त्यौहार मनाया जाता है। और उस दिन वो लोग गिरजाघर यानी कि चर्च जाकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं। सामूहिक प्रार्थना मतलब सब लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। और इस अवसर पर कुछ गीत भी गाए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्रिसमस कैरल्स। और ये जो क्रिसमस ट्री सजाया जाता है वो बहुत ही हरा भरा रहता है, बर्फीली सर्दियों में भी वो हरा भरा रहता है, इसीलिए उसको सजाया जाता है इस अवसर पर। एक बार क्या हुआ था, महारानी विक्टोरिया के पति जो थे राजकुमार एल्बर्ट, उन्होंने अपने महल में ऐसे ही अपने मनोरंजन के लिए पेड़ को सजाया था। किस तरह से सजाया था, कैंडीज, फल और छोटे तोपों से बहुत अच्छे से उसको सजाया था। उस दिन से क्या हुआ है, क्रिसमस के त्यौहार पर उस पेड़ को ये लोग क्या करते हैं, सजाते हैं और उसको नाम दिया गया है क्रिसमस ट्री। तो वो लोग अपने भगवान जीसस का जन्मदिन इस नाम से क्या करते हैं, ये त्यौहार मनाते हर साल 25 दिसंबर को, जो होता है क्रिसमस। ख्रिस्ती बांधव जो है हमारे क्रिश्चियन भाई सब क्या करते हैं, ये त्यौहार मनाते हैं। इसके बाद आता है रमज़ान, इस्लाम जाति का एक पवित्र त्यौहार। रमज़ान मुसलमानों का पवित्र त्यौहार है। रमज़ान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोज़ा रखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। रोज़ा का मतलब है उपवास का व्रत। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है और इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमज़ान त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधु
मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। यह त्यौहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्यौहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व हैं। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रमज़ान त्यौहार इस्लाम धर्म में मनाया जाता है हर साल। उसके पहले वो लोग क्या करते हैं, 30 दिन रोज़ा रखते हैं। रोज़ा यानी कि उपवास। वो मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाना चाहिए। उसके बीच में, मतलब सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होने तक वो लोग कुछ भी नहीं खाते। सिर्फ खाना ही नहीं, वो पानी सहित नहीं पीते। पूरा दिन वो क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। और इससे क्या होती है, उनकी सेहत भी बहुत ही अच्छी होती है। और 30 दिन के उपवास के बाद वो बड़ी धूमधाम से रमज़ान त्यौहार मनाते हैं। और सभी मुसलमान भाई बंधु, मतलब यहाँ पे महिलाएं मस्जिद नहीं जाती, वो घर में ही नमाज का पठन करती है। नमाज यानी कि कुरान में उनकी जो प्रार्थनाएं दी गई है उसका पठन वो लोग करते हैं। नमाज पठन करते हैं और हर अपने आपस में क्या करते हैं, मिठाई बांटकर परस्पर गले लगकर एक दूसरे को शुभकामनाएं, त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं। तो ये लोग इस तरह से नमाज पठन के लिए सामूहिक प्रार्थना, उनकी भी क्या होती है, सामूहिक प्रार्थना। तो इस तरह से जहाँ पर भी अपने उनके पास मस्जिद है वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जाकर अपनी वहाँ पे नमाज का पठन करके आते हैं। और महिलाएं जो होती है घर में ही नमाज का पठन करती हैं। और इसके बाद वो एक दूसरे के गले लगकर क्या करती है, करते हैं लोग, वो एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें आपने देखा संक्रांति का त्यौहार, बैसाखी, विशु, क्रिसमस और रमज़ान। इस तरह के बहुत सारे त्यौहार साल भर हमारे देश में मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है, जहाँ पे हर साल त्योहारों का सिलसिला जारी रहता है। तो भारत में मनाए जाने वाले सभी त्यौहार हर्ष और उल्लास लेकर आते हैं। सुख और समृद्धि, हर्ष, हैप्पीनेस और उत्साह लोगों में भर देते हैं। सुख और आनंद के पर्व हैं ये सारे, क्या है, एक दूसरे को सुख और खुशियाँ बांटने के पर्व यानी कि मौके हैं। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। मतलब ये हमारे देश की एक सांस्कृतिक परंपरा भी कह सकते हैं। तो ये हो गया भारतीय त्यौहार के बारे में। आशा है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।